गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे हम पढ़ा रहे थे रस। क्या पढ़ा रहे थे? रस। हमने रस की परिभाषा श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, ये रस हम पढ़ा चुके थे। और आज हम पढ़ाएंगे वीर रस। कौन सा रस पढ़ाएंगे? वीर रस। ठीक है बच्चों, देख लीजिए वीर रस होता क्या है। वीर रस। वीर रस होता क्या है? तो बच्चों, वीर रस होता है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। यानी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर, उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। यानी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। देखो बच्चों, इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। यमराज से भी सदा प्रस्तुत मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। है और की तो बात क्या, है और की तो, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, करता नहीं। मामा तथा निज तात से,
मामा तथा निजतात से युद्ध में डरता नहीं। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात युद्ध में डरता नहीं। ये बच्चों महाभारत का है, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था, यानी जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी, ठीक है, तब कहा ये बात अभिमन्यु कह रहे हैं जब अर्जुन वहाँ नहीं होते हैं और चक्रव्यूह को तोड़ना होता है, ठीक, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ अर्जुन ही जानते थे, इसलिए वो नहीं थे। और अभिमन्यु को भी थोड़ा बहुत पता था चक्रव्यूह को तोड़ना तो पता था, घुसना पता था और उसको बाहर आना नहीं पता था। फिर बात कह रहे हैं अपने सगे संबंधियों से कि मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो, यानी मैं सत्य कहता हूँ, मुझे छोटा मत समझो। यमराज से भी युद्ध में सदा, मैं यमराज से भी युद्ध में लड़ सकता हूँ, वहाँ भी प्रस्तुत हो सकता हूँ। है और की तो बात क्या कहते, और की तो कोई बात नहीं, मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ और इस बात के लिए मैं गर्व भी नहीं करता। मामा तथा निजतात से मैं मामा तथा निजतात अपने बड़े भाई से भी, अपने पिता से, पिता भी होता है बड़ा भाई भी होता है, ठीक, से भी मैं युद्ध में नहीं डरता हूँ। देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। स्पष्टीकरण स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह, आलम्बन। स्थायी भाव तुम्हारा उत्साह हो जाएगा। आलम्बन कौरव, आलम्बन आलम्बन कौरव, आश्रय हो जाएगा तुम्हारे अभिमन्यु, अभिमन्यु। उद्दीपन हो जाएगा चक्रव्यूह की रचना, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना। और अनुभाव हो जाएगा तुम्हारा अभिमन्यु के कहे वाक्य, अभिमन्यु के वाक्य। और तुम्हारा जो संचारी भाव है, संचारी भाव, ये तुम्हारा हो जाएगा गर्व, उत्सुकता, हर्ष आदि। गर्व, उत्सुकता, हर्ष आदि। तो बच्चों चीज समझ में आई। यानी वीर रस क्या होता है? विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। आलम्बन कौरव हो जाएगा। देखिए आलम्बन, ये आलम्बन और उद्दीपन होता है, ये तुम्हारे विभाव के दोनों भाग है। ठीक है, अब आलम्बन के भी दो भाग हो जाते हैं, आश्रय और उद्दीपन। ठीक है, तो आश्रय तुम्हारा आलम्बन में आलम्बन कौरव हो जाएगा, आश्रय अभिमन्यु हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना, उद्दीपन हमने कहा। और ये अनुभाव जो है अभिमन्यु के वाक्य हैं। उद्दीपन जानते हो जिससे हमारा स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। ठीक है, अनुभाव जो होता है हमारी शारीरिक क्रिया होती, चेष्टा होती है। ठीक है, तो अभिमन्यु के वाक्य हो गया। संचारी भाव गर्व, उत्सुकता, हर्ष आदि। ठीक, तो इसमें कौन सा रस है बेटा?
वीर रस। आगे हम पढ़ा रहे हैं आपको रौद्र रस। क्या पढ़ा रहे हैं? रौद्र रस। देख लीजिए रौद्र रस क्या होता है। देखिए रौद्र रस की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा सबकी एक ही होती है, सिर्फ स्थायी याद होने चाहिए। विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले क्रोध नामक विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखो इसका क्या होता है। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के उस काल मारे क्रोध के उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तम कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से छोटा हुआ सागर जगा। उस काल यानी उस समय मारे क्रोध के उसका तन नहीं सोता है, शरीर जो है कांपने लगा एकदम से क्रोध के कारण। मानो हवा के, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हवा के वेग के कारण, हवा की गति के कारण कोई सोता हुआ सागर जग गया हो। ठीक, कितना उसे क्रोध आया, ठीक, कि उसका शरीर कांपने लगा। तो इसमें कौन सा रस हुआ? रौद्र रस। देख लीजिए इसका स्पष्टीकरण क्या होता है। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव तुम्हारा हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। आलंबन देख लीजिए। आलंबन देख लीजिए। आलंबन, अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ। अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ। उद्दीपन, उद्दीपन देखिए क्या होता है। उद्दीपन होता है तुम्हारा अभिमन्यु को
चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महारथियों द्वारा आक्रमण करना। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महारथियों का आक्रमण करना। आक्रमण करना। अनुभव तुम्हारा शरीर कांपना। शरीर कांपना। क्रोध करना, मुख लाल होना। क्रोध करना। संचारी भाव। संचारी भाव देख लीजिए क्या होता है। संचारी भाव तुम्हारा हो जाएगा उग्रता, चपलता। उग्रता, चपलता। ठीक है बच्चों, तो चीज ये रस समझ में आया। तो देखिए क्या होता है कि रौद्र मतलब इधर कहते हैं रौद्र रूप धारण करने में क्रोध करना। ठीक है, जहाँ पर हमारा क्रोध हमें आता है तो हम एक रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा और इसका स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। और ये उदाहरण भी महाभारत के युद्ध का ही है। ठीक है, जब चक्रव्यूह की रचना की जाती है उस काल मारे क्रोध के तम कांपने, उस काल लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सोता हुआ सागर जगा। इसका स्थायी भाव जो है क्रोध हो जाएगा। आलम्बन अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ है। ठीक, आलम्बन क्या है, यानी इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, वो आलम्बन होता है। तो अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ। उद्दीपन, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महारथियों का आक्रमण करना। ठीक है, यानी उद्दीपन वो होता है जिससे हमारा स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। अनुभाव हमारा शारीरिक क्रियाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, जैसे शरीर का कांपना, क्रोध करना, शारीरिक क्रियाएं होती हैं। संचारी भाव हमारा उग्रता और चपलता आदि। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा आज 2 रस पूरे हुए। पहला हमने दिखाया वीर रस, दूसरा रौद्र रस। ठीक है, और कल हम पढ़ाएंगे तुम्हारा शांत रस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।